once again in my YouTube channel EduMust. So class 10th polynomials exercise 2.2 आज डिस्कस करेंगे। इसमें आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे polynomials 2.2 एक्सरसाइज में, देन यू विल फाइंड कि इसमें कुछ लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट को थोड़ा समझना होगा। इसके लिए हमारे पास एक दो फार्मूलाज होता है। ठीक है, इन दो फार्मूलाज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आप यहाँ अल्फ़ा मानिए, बीटा मानिए, या फिर ए और बी भी आप यहाँ पर मान सकते हैं, या फिर आप पी क्यू भी मान सकते हैं, या एक्स वाई भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो सटीक हो सकता है वो मेरे ख्याल से अल्फ़ा और बीटा लेकर चलेंगे हम। सो अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला क्या होता है? सम ऑफ जीरोज़। सम मतलब क्या होता है? ऐड करना, इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सो सम ऑफ जीरोज़, ये अल्फ़ा बीटा जीरोज़ को इंडिकेट कर रहा है। उस तरीके से यहाँ पर दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? इनटू, यहाँ पर जीरोज़ वही अल्फ़ा बीटा जीरोज़ ही है। सो सम ऑफ जीरोज़ में क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, ध्यान रहे, माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है, ध्यान रहे। सो लेट्स टेक वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सो क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन ए बी और सी। सो इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में हमारा ए बी सी क्या है? ए हमेशा बोलते हैं पहले वाले के जो बगल में छुपा होता है डिजिट। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है उसको हम ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ में पहला यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? कोई डिजिट यहाँ पर दिख पा रहा है? नहीं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर 1 छुपा रहता है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा? 1, और हमारा बी होता है दूसरा वाला। सो एक्स के साथ स्क्वायर हमेशा ए में जाता है और एक्स हमेशा बी में जाता है, और जहाँ पर एक्स कुछ नहीं होता है, या जहाँ पर एक्स वाई कुछ भी ना रहे, तो उसको हम बोलते हैं सी मतलब कांस्टेंट टर्म। सो बी यहाँ पर क्या है? -2, और सी यहाँ पर क्या है? -8। साइन लेकर चलना है, साइन को इंडिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ए का साइन +1 था, बी का साइन -2 था, सी का साइन -8 था। यहाँ पर इंक्लूडिंग साइन वी विल हैव टू टेक द न्यूमरल्स। क्लियर? सो ये आपको सारे क्वेश्चन में करना है, जैसे मैं करवा रहा हूँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन में आप इस तरीके से अप्लाई करें। सो अब क्या लिखेंगे? उसके बाद हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं उतार करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको आप मिड टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं, आप क्लास 9 में सीखे होंगे। यहाँ पर क्या छुपा गया? 1। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। सो 1 8 ज़ा 8। अब 8 कौन कौन सा टेबल में आता है? 4 2 में आता है, 2 4 में आता है, 8 1 में आता है। सो यहाँ पर हम कौन सा पेयर लें जो माइनस करने पर मेरा 2 भी आ जाए? तो आई थिंक 4 और 2 काफ़ी है। 4 2 ज़ा 8 भी हो रहा है, और 4 में से 2 गया तो 2 भी बच रहा है, तो हम इसको ले लेंगे, या फिर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर 4x और 2x माइनस 8, पहले ऐसे उतार देना है। ठीक है ना, ये वाला टर्म उतर जाएगा, ये वाला टर्म उतर जाएगा। बीच में जो 2x था इसको हम इतना बड़ा करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे अभी आपको कुछ समझाना है। 4 2 ज़ा मेरा 8 भी बन जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इस इक्वेशन में से शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 यहाँ छुपा था और 8 यहाँ पर था, तो 1 8 ज़ा 8 होता है। अब हम वो डिजिट लेंगे, पेयर लेंगे यहाँ पर, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो। तो 4 2 में आता है 8, 2 4 में आता है 8, और 8 1 में आता है 8। तो मैंने यहाँ से 4 2 ले लिया, तो 4 2 ज़ा 8 हो रहा है, और 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 भी बच रहा है। तो साइन यहाँ पर माइनस है, तो बड़े वाले को हम माइनस में कर देंगे, छोटे वाले को हम प्लस कर देंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 2x गया तो 2x बच गया। अब इसको दो पेयर में बना लेंगे, दो पेयर में। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है? सर इसमें भी x, इसमें भी x है, तो x बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? 4। यहाँ पूरा हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, हम 8 को 2 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें अब कॉमन क्या है? सर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा? x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 4।
ध्यान रहे जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी इस ब्रैकेट के अंदर में, वही सेम वैल्यू भी इस ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका मैथ्स गलत बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद जो पेयर में है, जो दो एक जैसा, उसको हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पर x और यहाँ पर +2 को उतार देंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बराबर ही ज़ीरोस होता है तो यहाँ पर x - 4 को भी 0 के बराबर कर देंगे और x + 2 को भी 0 के बराबर कर देंगे। सो मेरा x क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 उधर चला जाएगा प्लस में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x = -2, चूँकि उधर चला जाएगा 2 माइनस में। सो इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा और इसको बोलते हैं हम बीटा। दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा एंड दिस इज़ कॉल्ड बीटा, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये अल्फ़ा बीटा जहाँ हमको मिल गया, इसके बाद हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाले फॉर्मूलाज को। ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ओके। यहाँ पर हमारा अल्फ़ा बीटा निकल चुका है। अब हम इस अल्फ़ा बीटा को हम इस फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और सभी की वैल्यू को हम बराबर लाएंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो तीनों को बराबर आना चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा बराबर आना चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो सम ऑफ जीरोज़ में वैल्यू आएगा वही प्रोडक्ट में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो सम ऑफ जीरोज़ में वैल्यूज़ आएगा वो सब बराबर होना चाहिए यहाँ सम के लिए, और जो वैल्यू आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो में वो सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। हमारे पास अल्फ़ा कितना आया 4 और हमारे पास बीटा कितना आया -2। अब उस फॉर्मूला को लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज़, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, मतलब ये कॉफिशिएंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ x², इसको आप पूरा देकर लिख लेना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, c4 कांस्टेंट टर्म a4, जो सेम यहाँ पर a है, चूँकि यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x² है तो यहाँ पर भी कॉफिशिएंट ऑफ x² ही आएगा, ठीक है। सो अल्फ़ा क्या है हमारा 4 है, यहाँ 4 पुट करेंगे, प्लस बीटा क्या है -2 है तो -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर b आ गया और a आ गया। तो पीछे मैंने अभी बताया था आपको कि b और a की वैल्यूज़ को और c और a की वैल्यू को कहाँ से उठाएंगे, वो हम लेंगे यहाँ से, जो हमने पहले लिखा था, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1। तो इसकी वैल्यूज़ को हम वहाँ पुट करने जा रहे हैं। सो b की वैल्यू क्या है -2 है, सो यहाँ पर एक माइनस पहले से है तो माइनस पहले से देंगे, और b की वैल्यू अगेन -2 तो मैंने -2 लिखूँगा। 1 की वैल्यू a की वैल्यू क्या थी 1, तो मैं यहाँ 1 लिख दूँगा। माइनस का माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, मुझे बताइए कि यहाँ पर x कहाँ पर है, इस इक्वेशन में x यहाँ पर है, तो x की कॉफिशिएंट क्या है -2। कॉफिशिएंट मतलब होता है कि जो x के साथ में लगा है, साइन के साथ जो x के साथ में लगा हुआ, तो क्या लगा हुआ है -2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम -2 लिख देंगे, और नीचे क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x²। सो अब यहाँ पर देखिए फिर से x² के साथ का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 4 + -2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ 2 नीचे 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है, माइनस माइनस प्लस 2 नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2, ये वेरीफाइड हो गया, सब 2 2 2 आ गया। अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को। अब अल्फ़ा क्या था 4 इंटू बीटा क्या था -2 इज इक्वल्स टू सी। सी क्या है यहाँ पर हमारा, सी क्या है -8, तो -8 लिखेंगे। ए क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, जहाँ पर कोई भी x की वैल्यू नहीं होती है, -8 मेरा कांस्टेंट टर्म है। और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, जो यहाँ पर था, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ 1 था तो यहाँ पर भी 1 होगा, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x² मतलब इसके साथ में जो है यहाँ पर 1 ही छुपा हुआ है। प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, -8 हो गया,
ये भी -8 और ये भी -8, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो ये बन गया आपका पूरा क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन, ठीक है। बट बेसिकली आपका आंसर यही होने वाला है, 4 और -2। ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका था, बट इसको वेरीफाई करने के लिए हमको ये सारा प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। बट योर आंसर विल बी 4 और -2। इसके बाद आप बाकी जो क्वेश्चंस बुक में मौजूद है एक्सरसाइज में, उसको खुद से सॉल्व करो, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं कोई बात नहीं, मैं फिर से सारी वीडियोस 1 बाय 1 करके डाल दूंगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है।